हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री से पार्ट 8 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 79 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 79 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिसको आप नोट करके लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर 10a इंटू 10b कहीं पर दिया है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी जब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगी। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कॉट a इंटू कॉट b इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर होगी जब a प्लस बी की वैल्यू 90 के बराबर हो। इसी प्रकार से तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि साइन a इंटू सेक बी इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी जब a प्लस बी की वैल्यू 90 के बराबर हो। और चौथी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कॉस a इंटू कॉसेक बी की वैल्यू भी 1 के बराबर होगी जब a प्लस बी की वैल्यू 90 के बराबर हो। अब देखो ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न भी एक बार देख लीजिए। मान लीजिए इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे वैल्यू 90 के बराबर होनी चाहिए, तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ। मान लीजिए 1065 और 1025 में लेता हूँ, तो a की वैल्यू यहाँ पे 65 है, b की वैल्यू यहाँ पे 25 है। तो अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो 65 25 90 के बराबर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पता है कि जो 10 की वैल्यू होती है 1090 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा के बराबर। ये मैंने बेसिक वाली वीडियो में आपको बताया था। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 65 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1090 माइनस 65 क्या हो जाएगा, कॉट 65 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ, 90 में से 65 माइनस करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1025। तो 1025 की वैल्यू आ रही है कॉट 65 के बराबर। अब देखो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये है 1065 इंटू ये है कॉट 65। तो कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/10। तो 1/10 का मतलब कॉट 65 हो जाएगा 1/1065। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1065। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। इसीलिए हम इनको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यही चीज़ कॉट के साथ में भी होती है और साइन और सेक के साथ में भी होगी। अब देखो ये साइन है, ये सेक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कॉट है, तो यहाँ पे साइन साइन क्यों नहीं है। तो उसका रीज़न भी एक बार देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ साइन 65 इंटू यहाँ पर लेता हूँ सेक 25। तो इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 90 के बराबर आना चाहिए, यानी वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो 65 है इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 25। तो इनको माइनस करेंगे तो 65 के बराबर ही आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा ये हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। थीटा है 25, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा इंटू सेक 25। तो सेक होता है 1/cos, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/cos 25। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ से भी एक ही हमारा आंसर आएगा। ठीक, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, साइन और सेक को गुणा किया जाता है। वैसे ही कॉस और कॉसेक के साथ भी होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो याद रखने का तरीका क्या होगा, टी के साथ टी, सी के साथ सी, एस के साथ एस और सी के साथ सी। ये इसको याद रखने का तरीका हो गया। तो अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 10 की वैल्यूज़ मुझे दी है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो मैं ये देखूंगा कि a प्लस बी की वैल्यू कहाँ पे 90 हो रही है। तो देखो अगर 81 और 9 इनको मैं जोड़ूँ तो ये 90 हो रहा है, यानी इनकी दोनों की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 47 43 ये भी 90 हो रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लास्ट में क्या बचा, 1060। तो 1060 की वैल्यू हमें पता है √3 के बराबर होती है, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसमें कॉट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पे भी a प्लस बी की वैल्यू में 90 बनाऊंगा। तो कहाँ कहाँ पे हो रही है, देखो ये 16 है, ये 74 है, तो एक तो ये 1 बन रहा है, इनटू में ये 48 है, ये 42 है, एक तो ये बन रहा है 1, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, इनटू लास्ट में बचेगा कॉट 60, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10 1 2 3 89 तक। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो एक तो ये है और एक ये है, 89 और 1, यानी मुझे 90 बनाना है a प्लस बी की वैल्यू।
तो एक तो मैंने ये बना दी। इसी प्रकार से 2 के साथ में यहाँ पे 88 होगा, इसी प्रकार से 3 के साथ भी होगा, और लास्ट में हमारा क्या बचेगा, एक बचेगा 45, 44 और 46। तो इनको जोड़ेंगे तो ये भी किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा, यानी ये भी 1 होगा। लास्ट में हमारा बचेगा 1045, और मुझे पता है 1045 की वैल्यू भी 1 के बराबर होती है, तो सब 1 हो रहे हैं, यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो बटे में मुझे दिख रहा है यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉसेक है, तो 10 को मैं कॉट में बदल सकता हूँ और सेक को मैं कॉसेक में बदल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ 1090 माइनस 40, क्योंकि जब मैं माइनस करूँगा तो 50 के बराबर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1050। तो ये मैंने कर दिया। प्लस में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 90 माइनस 40, ये भी मैंने 90 माइनस 40 कर दिया। अब देखो ये कॉसेक नहीं, ये सेक है, ठीक है, ये सेक है, तो यहाँ पे सेक 90 माइनस 40 मैंने कर दिया, और बटे में क्या हो जाएगा कॉट 40 प्लस कॉसेक 40। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होगा 1090 माइनस थीटा, तो इसको मैं कॉट थीटा लिख सकता हूँ, यानी ये हो जाएगा कॉट 40। इसी प्रकार से यहाँ पे है सेक 90 माइनस 40, तो ये हो जाएगा कॉसेक 40। अब देखो ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये हो गया 1, और प्लस में ये क्या है, कॉस 40 है, ये कॉसेक 50 है, तो इनको जोड़ के किसके बराबर आ रहा है, 90 के बराबर आ रहा है, यानी मैं डायरेक्ट इसको 1 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 53 प्लस में साइन स्क्वायर 37, और साथ में ये क्या है +1 है, तो मैं यहाँ पे +1 कर दूंगा। अब देखो कुछ आइडेंटिटी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बना सकता हूँ क्या। सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि इन दोनों की वैल्यू 90 के बराबर आनी चाहिए। अगर 90 के बराबर आ रही है, इसका मतलब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट करूँगा, अगर मैं यहाँ पर ये जो साइन है इसको मैं लिखूँ 90 माइनस 53, 37, 90 माइनस 37 अगर मैं इसको लिखता हूँ तो देखो 90 में से 37 माइनस करूँगा 53 ही आएगा, तो साइन 53 हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा के बराबर, तो 37 यहाँ पे थीटा की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा कॉस 37। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 37, तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये वाली, यानी थीटा की वैल्यू 37 है, यहाँ पे भी 37 है, तो इसकी वैल्यू मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 इंटू ये तो 1 हो गया, प्लस में 1, बटे में क्या है, बटे में देखो अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है। अब देखो इनको जोड़ के 90 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसको मैं इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस 2, तो ये टोटल कितना हो रहा है, 2 और 1 3, और 3 में से 2 गया 1, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखो इसमें है कॉस स्क्वायर 20 और प्लस में कॉस स्क्वायर 70, तो इनको जोड़ेंगे, ये तो 90 के बराबर आ रहा है, यानी ये वाली जो आइडेंटिटी है इसमें मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये तो पूरी वैल्यू 1 आएगी। इसी प्रकार से देखो इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, अगर इसको इधर लेके आता हूँ तो 10 स्क्वायर थीटा, मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉट 90 माइनस 40, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे कॉट 50 ही हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा, जो कि 1040 है, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1, प्लस में देखो इसको तो फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे, स्क्वायर 58 माइनस। अब देखो यहाँ पे मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक तो है यहाँ पे और कॉट भी है, तो इसको मुझे कॉट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँगा, अगर मैं इसको लिखूँ 1090 माइनस 58, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस करके 32 ही आ रहा है, और 1090 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा, तो कॉट 58 हो जाएगा। अब 58 और 58 ये भी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कॉट स्क्वायर 58।
तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट स्क्वायर 58, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे मैं 1 कर सकता हूँ। तो ये टोटल कितना आ रहा है 1 + 2 यानी 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी बी वाला हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो इसको कन्वर्ट कर दो या इसको कन्वर्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 58, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा होता है तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा कॉस 58, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस में कॉस 38 और कॉसेक 52, तो मैंने बोला था कि जोड़ के अगर 90 आएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया 1, देखो यहाँ पे है 1, प्लस में यहाँ पे भी 1 हो गया, माइनस में ऊपर तो हो गया 1, बटे में ये 10 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इनको भी जोड़ दो तो 72 और 18 ये भी 1 हो गया। लास्ट में क्या बचेगा 1045, जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये आ रहा है 1 + 1 - 1, तो इससे ये कैंसिल, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यानी ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं या तो सेक को कॉसेक में बदलूंगा या कॉसेक को सेक में बदलूंगा। तो अगर मैं सेक को कॉसेक में बदलता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 90 - 61, तो इनको माइनस करेंगे, देखो 29 के बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक 61 बटा ये हो जाएगा कॉसेक 61, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, तो 1 - 3 इंटू, यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 31। ठीक है, क्योंकि जोड़ के 90 आना चाहिए तो आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 2 बटे √3 इंटू, अब देखो इसमें 1027 1063, तो इनको जोड़ के 90 आ रहा है तो ये भी 1 हो जाएगा, और 1063 की वैल्यू होती है √3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे होगा 1 - 3 + 2, तो 3 - 3 यानी 0 हमारा आंसर, इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, को इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो मैं इसको कॉस में बदलूंगा या इसको साइन में बदलूंगा। तो अगर मैं इसको कॉस में बदलता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन, ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 50 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 90 - 40 और प्लस में थीटा, ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ दोबारा साइन, क्योंकि इसको और इसको माइनस करेंगे तो 50 के बराबर ही आ रहा है और प्लस में थीटा आ रहा है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 90, अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40 - थीटा, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ये हो गया साइन 90 - थीटा, इसकी वैल्यू अगर ये ए मानता हूँ तो साइन 90 - ए, तो ये क्या होता है, ये होता है कॉस ए, और कॉस ए की वैल्यू मेरे पास है 40 - थीटा है, तो ये कॉस 40 - थीटा माइनस में कॉस 40 - थीटा, तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 हमारा आंसर आएगा, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a - 10 हो तथा 3a एक न्यून कोण हो, तो मुझे a की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें न्यून कोण कौन सा है, 3a वाला, तो इसको मुझे कॉस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे बेस सेम करने होते हैं। तो या तो मैं कॉस को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे कंडीशन दी है कि 3a एक न्यून कोण है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो मुझे पता है कि कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता है 3a है, तो ये भी 3a हो जाएगा, तो साइन 3a को मैं ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 90 - 3a बराबर हो जाएगा कॉस a - 10। तो अब देखो यहाँ पे बेस तो बराबर हो गया, तो जो एंगल हैं वो भी बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 90 - 3a हो जाएगा a - 10। तो अब इसको इधर लेके आओ तो 3 और 1 4, तो 4a बराबर, इसको इधर लेके आओ तो प्लस होगा, तो 9 और 1 10, यानी 100 के बराबर होगा, तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से 25 के बराबर आएगी, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से देखो ये वाला क्वेश्चन भी होगा। इसमें क्या दिया है कि जो 2a है ये न्यून कोण है, यानी इसको जो 10 है इसको मुझे कॉट में बदलना है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 - 2a बराबर यहाँ पे हो जाएगा कॉट a - 21। ठीक है, तो अब देखो
यहाँ पे जो एंगल है इनको मैं बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि ये कॉट है ये भी कॉट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 - 2a बराबर जाएगा a - 21। तो इसको इधर लेके आओ तो 3a बराबर जाएगा, इनको भी ऐड करेंगे तो ये होगा 1 और 9 और 2 11, 111। तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 111/3। तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 7 21, तो 37 आ रहा है, यानी ए वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी सेम टू सेम वही करना है। इसमें जो न्यूनकोण है वो 5a है, यानी इसको मुझे जो सेक है इसको मुझे कॉसेक में बदलना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक 90 - 5a बराबर हो जाएगा कॉसेक a - 30। तो अब मैं इनको बराबर करूँगा तो यहाँ पे इसको इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 6a। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 दूनी 12 यानी 20 डिग्री। तो सी वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा प्लस 32 बराबर कॉस थीटा तथा थीटा प्लस 32 एक न्यूनकोण है, यानी इस बार ये न्यूनकोण है। तो इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू है थीटा प्लस 32 बराबर होगा कॉस थीटा की। अब देखो जो एंगल है ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 - 32। तो इसमें से माइनस करेंगे 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5, बराबर में क्या होगा ये माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल थीटा प्लस एक थीटा यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ से 29 सॉरी। तो 29 कहाँ पे है, बी वाला हमारा आंसर होगा। अगला देखो क्या दिया है, यदि a तथा b न्यूनकोण है तथा साइन a बराबर कॉस b हो तो a प्लस b की वैल्यू निकालो। तो इसमें या तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा या तो इसको कन्वर्ट करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ कॉस में तो यहाँ पे क्योंकि जो साइन a होगा वो होगा कॉस 90 - a, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा कॉस 90 - a बराबर हो जाएगा कॉस b। ठीक है, अब देखो बेस सेम हो गया तो एंगल में बराबर कर सकता हूँ। तो 90 - a बराबर हो जाएगा b के, तो इसको इधर लेके आओ तो a प्लस b बराबर होगा 90 के, यानी a वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको नीचे लेके आओ तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और जो साइन होता है वो √3/2 होता है साइन 60 पे। तो यहाँ से क्योंकि मैंने साइन और साइन बराबर कर दिए तो जो एंगल हैं वो भी बराबर जाएंगे। तो 2 थीटा बराबर होगा 60 के, तो थीटा आएगा यहाँ से 30, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा बराबर √3/2, तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो साइन √3/2 होता है 60 पे, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कॉसेक 60 की वैल्यू होगी 2/√3 प्लस कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी, ये होती है 1/√3। तो ये हो जाएगा। अब देखो अगर मैं √3 एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे होगा 2 और 1 3। तो अब मैं √3, क्योंकि रूट को बटे में लिखते नहीं है तो यहाँ पे परमेयकरण करूँगा तो √3 तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो √3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।